नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स के पॉपुलर ऑप्शन हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। वट इज़ ए फिक्स्ड डिपॉजिट्स? फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आप अपना पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं और उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। एफडी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। वट इज ए म्यूचुअल फंड? दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां की इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। ये पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का फायदा ये है कि ये आपको डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। रिस्क कंपैरिजन? रिस्क के मामले में एफडी एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिटर्न्स भी अच्छी मिलेगी और अगर मार्केट डाउन है तो रिटर्न्स भी कम हो सकती है। रिटर्न्स कंपैरिजन? रिटर्न्स की बात करें तो एफडी में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि जनरली 5 से 7% के बीच होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं और ये 10 से 15% तक भी जा सकते हैं या कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? लिक्विडिटी के मामले में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबली हैं क्योंकि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। एफडी में अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। टैक्सेशन? टैक्सेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एफडी के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 12.5% है। अब बात करते हैं किसको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं तो एफडी आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स आपको इन्फ्लेशन को बीट करने का मौका देते हैं। टैक्स सेविंग की बात करें तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स आपके लिए टैक्स एफिशिएंट भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। कंक्लूजन? तो दोस्तों, ये थे कुछ की डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर आप लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और हायर रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेटर हैं। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।